गूगल क्लासरूम को फ़ोन पर कैसे चलाया जाता है और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। एज अ टीचर इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल क्लासरूम नाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमारे जी सूट की जो आईडी हमें प्रोवाइड कराई गई है, हम उस आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हो ऊपर मैंने अपनी आईडी वाली लॉगिन की हुई है। अगर हमें आईडी चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे दूसरा सबसे ऑप्शन है क्लासेस का। यहाँ पे से हम अपनी सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं ऑलरेडी अपनी सारी क्लासेस को देख रहा हूँ, होम पेज पे हूँ, दैट्स वाई मुझे भी कुछ शो नहीं करेगा। कैलेंडर पे हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि हमने कोई चीज़ लगाई हुई है, कोई असाइनमेंट वगैरह दिया हुआ है, कोई डेट उसके अकॉर्डिंग लगाई हुई, तो यहाँ से हम उसे वो देख सकते हैं। नोटिफिकेशन पे जो हमारा भी लेटेस्ट में कुछ कमेंट या रिप्लाई आया है तो वो नोटिफिकेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। और उसके नीचे टीचिंग के जो हमारे दो क्लास हैं तो वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी और टीचर सेकेंडरी नाम का हम लोगों ने जो 2 ग्रुप बनाया हुआ है। उसके बाद टू डू क्लास 12 थे और अर्चिव क्लास क्लासरूम फोल्डर से हम डायरेक्ट गूगल ड्राइव में जा सकते हैं, जिससे हमने अब तक के क्लासरूम में जितने भी फाइल्स हमने या बच्चों ने शेयर की है वो सब कुछ हम यहाँ क्लासरूम फोल्डर्स से क्लिक करके डायरेक्ट ड्राइव में चले जाएंगे और हम यहाँ से वो चीज़ डायरेक्ट देख लेंगे। तो इसके अलावा सेटिंग्स में जाने पर यहाँ से हम अपडेट फ़ोटो, हम क्लासरूम की अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं और नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स वगैरह भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टर्म्स हेल्प सेटिंग। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम किसी क्लास में एज अ टीचर ज्वाइन है तो हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हमारे साथ क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे प्राइमरी एचएम करके एक क्लास बनी हुई है हमारी, हम इसमें जा रहे हैं और इस क्लास में जाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास सरफेस खुलकर आता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है स्ट्रीम का बेसिक यूज़ हम व्हाट्सअप ग्रुप चैट की तरह कर सकते हैं, जिसमें हम आपस में एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और साथ ही टाइप करके कुछ भी भेज सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से कोई अटैचमेंट वगैरह लगा सकते हैं, ड्राइव से कोई कोई फ़ाइल उठा करके अपलोड कर सकते हैं, कोई लिंक दे सकते हैं, कोई फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई फ़ोटो लेटेस्ट टेक कर सकते हैं और कोई वीडियो लेटेस्ट रिकॉर्ड करके यहाँ पे सेंड कर सकते हैं और कोई न्यू पीडीएफ वगैरह भी हम यहाँ से गूगल डॉक्स के थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ से कोई एक फ़ाइल है वो मैं यहाँ से वो फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ और इस तरह से ये फ़ाइल मेरी अपलोड हो गई है और मैं इसे यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ जो मैंने सेंड की, तो ये पूरे क्लास में एवरीवन, कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से यहाँ पे से देख पाएगा। चलिए अब उसके आगे बात करते हैं क्लास वर्क की। स्ट्रीम से पहले हम कुछ ऑप्शंस और देख लेते हैं। जैसे ऊपर की तरफ एक वीडियो का लिंक, एक वीडियो का आइकन बन के आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट गूगल मीट पे चले जाएंगे और इस वक्त जितने भी बच्चे या जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे वो सभी जब उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिक गूगल मीट पर आ जाएंगे और उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इस तरह से वो भी मीटिंग में आ जाएंगे और अगर हमें मीटिंग नहीं करनी है, हमें ऐसे ही क्लास चलानी, तो वो भी हम चला सकते हैं। यहाँ सेटिंग पर आते हैं। सेटिंग पे हमें क्लास के बारे में जनरल सेटिंग्स और क्लास कोड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो क्लास कोड को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और क्लास कोड के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिन बच्चों के पास लिंक या मेल नहीं पहुँचा है तो वो इस क्लास कोड के थ्रू भी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। विजिबल टू स्टूडेंट, यानी जो हमारा गूगल मीट का लिंक है इसे हम स्टूडेंट से विजिबल रखना चाहते हैं तो वो अभी उसको विजिबल रखना ही हमारे लिए बेहतर है, तो इसलिए हम इसको ऑन रखते हैं। वरना अगर विजिबल रखना सही नहीं है तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे इसको ऑन रखना ही सही है, क्योंकि बच्चों को हमारा क्लास कोड बिना हमारे बताए नहीं दिखना चाहिए, वो ठीक नहीं है, वरना वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करके किसी को भी क्लास में ऐड कर देंगे। एनीवे, उसके बाद अब बात करते हैं बाकी जैसे रेफ़्रेश के बारे में। तो रेफ़्रेश हम सभी को पता है कि जब कोई फ़ाइल या कोई चीज़ को हमें सेंड करता है, हमें नहीं दिख रहा है, तो हम फिर से रेफ़्रेश करके उस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं क्लास वर्क की। तो क्लास वर्क में यहाँ पे भी आपको ऊपर वीडियो का आइकन दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके गूगल मीट पे जा सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लास चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ राइट साइड पे नीचे की तरफ प्लस का आइकन आ रहा है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक और यूज़ पोस्ट का
ऑप्शन देता है असाइनमेंट का। चलिए असाइनमेंट के बारे में जानते हैं। असाइनमेंट में हमें एक टाइटल दिया जाता है कि हम टाइटल बताया असाइनमेंट किस चीज़ का है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे, फिर हम एक पॉइंट्स डिक्लेयर कर लेते हैं और ऐसा मतलब कोई पॉइंट बना लेते हैं। जैसे हम क्लास में जब कोई कॉपी चेक करते हैं तो उसमें बच्चों को गुड, वेरी गुड या चेक करते हैं, कुछ भी टिक करते हैं, तो यहाँ भी हम अपना एक सरफेस तैयार कर लेते हैं, एक क्राइटेरिया तैयार कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा बच्चा करेगा तो उसे हम 100 देंगे, उससे कम अच्छा करेगा तो उसे 70 देंगे। मतलब एक तरीके से चेक करने का यहाँ पे एक तरीका हो जाता है और हो सकता है हम फ्यूचर में इससे एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। और ड्यू डेट, यहाँ पे ड्यू डेट के ज़रिए हम उस असाइनमेंट को सबमिट करने की डेट दे देते हैं और यहाँ पे टाइम भी डाल सकते हैं कि हमें इतने बजे तक टाइम से पहले पहले चाहिए। ऑन द टॉपिक भी डाल सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे हम कोई भी असाइनमेंट वगैरह दे सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं हाँ, असाइनमेंट में हम कोई भी फाइल अटैच भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखिए जो पिन बन के आ रहा है राइट साइड पे तीसरा ऑप्शन है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे वैसे ही सारी फाइलें या कुछ भी अटैच भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन का। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और वो क्वेश्चन आंसर हम उसमें फ़ाइल भी अटैच कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई लिंक भी लगा सकते हैं या कुछ भी। उसके अलावा स्टूडेंट कैन एडिट आंसर करके अगर हम चाहें तो बच्चों स्टूडेंट को आंसर एडिट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। और स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर, तो आपस में स्टूडेंट्स एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये चीज़ हमें अपने हिसाब से देखना है कि हम ऑन रखना है कि ऑफ़ रखना है। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है मटेरियल। तो मटेरियल में हम कोई नोट्स मैंने तैयार किया है या कोई टॉपिक के ऊपर मैंने अपनी कोई सर्वे करी है तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं या वो अटैचमेंट लगा करके उसे भेज सकते हैं। और अगर मैंने कोई नोट्स तैयार किया है तो उसे गूगल डॉक्स के थ्रू हम PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है टॉपिक का। तो हमने कोई टॉपिक यहाँ पे नया ऐड करना है, जैसे हम कोई नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो आने वाले 1 वीक या आने वाले 3-4 दिन तक उसी टॉपिक पे हमें पढ़ाना है, तो हम उस टॉपिक को यहाँ पे बना करके ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए फिर आगे हम कोई भी असाइनमेंट या कोई भी चीज़ बनाए तो उस टॉपिक को सिर्फ क्लिक करना हो, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और उसके बाद रीयूज़ पोस्ट, तो यहाँ से हम अपनी पुरानी किसी पोस्ट को फिर से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं पीपल्स की। तो पीपल्स में हम ऊपर टीचर्स को देखते हैं कि जितने सारे टीचर्स यहाँ पे हैं वो सभी लोग यहाँ पे शो करते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ स्टूडेंट्स शो करते हैं। जो लोग ज्वाइन हो चुके होते हैं उनका नाम बिल्कुल इसी तरह से शो करता है, और जो लोग ज्वाइन नहीं हुए होते हैं उनका नाम इस तरह से शो करता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे राज लोहिया के आगे इनवाइटेड लिख के आ रहा है, तो राज लोहिया सर अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, इनके पास इन्विटेशन गया है लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुए। इसी तरह शैलजा श्रीवास्तव मैम के पास भी इन्विटेशन गया है और वो ज्वाइन नहीं हुए। तो ये चीज़ इस तरह से शो करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि गूगल क्लासरूम को फ़ोन पर किस तरह से चलाया जाता है। धन्यवाद।